हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम संसाधनों से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारा लास्ट वीडियो जल संसाधन से संबंधित था। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। बिना जल के मानव जीवन ही क्या, संपूर्ण जैव जाति का जीवन समाप्त हो सकता है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जल संसाधन को जाना जाता है। हमने देखा कि हमारे पृथ्वी के 71% भाग पर जल मौजूद है। यानी एक नजरिए से देखा जाए तो जल की पृथ्वी पर कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या इस बात की है कि पृथ्वी के कुल भूभाग पर जो जल मौजूद है उसका 97.5% भाग लवणीय है, अर्थात खारा जल है, जो मानव के उपयोग योग्य नहीं है। ऐसे में केवल 2.5% जल बचता है, जो सतही जल के रूप में तथा भूमिगत जल के रूप में मौजूद है। जल की लगातार कमी होने के कारण वर्तमान में यह आवश्यकता महसूस की जाने लगी है कि जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। यदि इसी तरह जल का दुरुपयोग होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब पीने योग्य जल समाप्त होगा और संपूर्ण जैव जाति पर एक खतरा मंडराएगा। तो इन सब बातों की चर्चा हम पिछले वीडियो तक कर चुके थे। आज संसाधनों के अगले ही रूपों में हम एक अन्य संसाधन की चर्चा करेंगे, खनिज। संसाधन, खनिज भी एक संसाधन है, क्योंकि यह भी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि खनिज कहते किसे? खनिज जमीन से खोदकर निकाले गए वे समस्त पदार्थ जिनकी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, खनिज कहलाते हैं। जमीन से खोदकर निकाले गए वे समस्त पदार्थ जिनकी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उन्हें खनिज कहा जाता है। अब ये निश्चित आंतरिक संरचना से आशय क्या होता है? जमीन से खोदकर हम गाजर, मूली, आलू, अदरक को भी निकालते हैं, क्योंकि ये फल, सब्जी, कंदमूल में शामिल होते हैं। इनको जमीन में उगाया जाता है, जमीन के अंदर ये उत्पन्न होते हैं और फिर इन्हें खोदकर निकाला जाता है।
क्योंकि इनकी निश्चित आंतरिक संरचना नहीं होती। एग्जाम्पल के रूप में एक गाजर अगर छोटी सी है तो उसे भी गाजर कहा जाएगा, और अगर बड़ी है तो उसे भी गाजर कहा जाएगा यदि वो गाजर है। उसे कुछ और यानी आलू, अदरक या अन्य कुछ नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन इनकी निश्चित आंतरिक संरचना नहीं होती। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, इनके स्वरूपों में बदलाव आ सकता है। लेकिन एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें मीथेन गैस, एक सामान्य एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 अणु सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं और इन्हें नाम दिया जाता है CH4। हम इसमें एक 5वां हाइड्रोजन का अणु नहीं लगा सकते। पहली बात है, लगा ही नहीं सकते। और सपोज करो लगा भी दिया, हमने किसी प्रकार से उसे सबमिट कर दिया, इन्हें आपस में सहसंयोजी बंधों के माध्यम से जोड़ दिया किसी भी तरह से, तो फिर ये CH4 नहीं CH5 कहलाएंगे। और जब CH5 कहलाएंगे तो जो सूत्र ये मीथेन का है वो इसका नहीं होगा। अर्थात इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है, इसमें मामूली सी भी हेरफेर कर देना स्वरूप को परिवर्तित कर देगा, तत्व परिवर्तित हो जाएगा। यदि गाजर मूली की बात करें, बड़ी से बड़ी मूली है उसे भी मूली कहेंगे, छोटी सी है उसे भी मूली कहेंगे। आलू छोटा सा है वो भी आलू है, बड़ा है वो भी आलू है, क्योंकि उनकी निश्चित आंतरिक संरचना नहीं है, जबकि इनकी निश्चित आंतरिक संरचना होती है। तो मैं बात कर रहा था खनिज की परिभाषाओं की कि जमीन से खोदकर निकाले गए वे समस्त पदार्थ, जमीन से खोदकर निकाले गए वे समस्त पदार्थ जिनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है उन्हें खनिज कहा जाता है। ये खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि धातु क्या है? कुछ ऐसे गुण हैं जिनके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि कोई पदार्थ धातु है या नहीं। जैसे धातुओं में चमक पाई जाती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, धातुओं पर चोट करने पर ये टूटती नहीं है अपितु चपटी हो जाती है, धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं। ऐसे कुछ गुण और साथ ही साथ धातुओं पर चोट करने पर इनसे ध्वनि निकलती है, जबकि जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते, अर्थात जो चमकीले नहीं है, जो विद्युत की सुचालक नहीं है, जिन पे चोट करने पर ये टूट जाते हैं, जिनसे तारों का निर्माण नहीं किया जा सकता, जिन पर चोट करने पर ध्वनि नहीं निकलती, वो सभी अधातु हैं। जैसे ये चौक,
ये चौक अधातु है क्योंकि ये चमकीली नहीं है, ये विद्युत की सुचालक नहीं है, इसको तोड़ने पर ये टूट जाती है, इसके तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस पर चोट करने पर इसमें ध्वनि भी नहीं निकलती। वो बात अलग है कि चोट करके थोड़ी बहुत तो ध्वनि निकलेगी, लेकिन तीव्र ध्वनि जो निकलती है, जैसे लोहे पर आप वार कीजिए, लोहे को लोहे से टकराइए, ध्वनि तीव्र निकलेगी। पीतल पर टकराइए, चोट कीजिए, तांबे पर चोट कीजिए, ध्वनि तीव्र निकलेगी, लेकिन इस पर चोट करने पर ध्वनि तीव्र नहीं निकलेगी और चोट करने पर ये टूट जाएगी। तो धातुओं के गुणों के बारे में हमने देखा कि धातुएं चमकीली होती हैं, धातुओं में विद्युत की सुचालकता का गुण पाया जाता है, धातुओं पर चोट करने पर ये टूटती नहीं है, धातुओं से तार बनाए जा सकते हैं। तो वे खनिज जिनमें धातु के गुण पाए जाते हैं वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। ये खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक लौह खनिज और दूसरा अलोह खनिज। लौह खनिज वे खनिज जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, वे खनिज जिनमें लोहांश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये वे खनिज हैं जिनमें लोहांश के गुण पाए जाते हैं, अर्थात चुंबक इन्हें आकर्षित करती है या ये चुंबक को आकर्षित करते हैं, ऐसे खनिज लौह खनिज कहलाते हैं। जबकि अलोह खनिज वे खनिज जिनमें लोहे के गुण नहीं पाए जाते, जिनमें लोहांश नहीं पाया जाता, जो ना तो चुंबक को आकर्षित करते हैं और ना ही चुंबक इन्हें आकर्षित करती है, तो ऐसे खनिज अलोह खनिज कहलाते हैं। जैसे तांबा, सोना, चांदी, ये अलोह खनिज है क्योंकि इनमें लोहे के गुण नहीं पाए जाते। तो हमने धात्विक खनिज के बारे में देखा। धात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं, धातु के गुण पाए जाते हैं, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक लौह खनिज और दूसरा अलोह खनिज। बात करें उसी क्रम में आगे, अधात्विक खनिज नंबर 2, वे खनिज जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते, वे खनिज जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते, ऐसे खनिजों को अधात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे चूना पत्थर, इसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते। अभ्रक, इनमें भी धातु के गुण नहीं पाए जाते। सिर्फ एक या दो गुण मिल जाने से धातु कह दिया जाए या अधातु कह दिया जाए वो संभव नहीं। जैसे अभ्रक की बात करें, अभ्रक में धातु का एक गुण पाया जाता है कि ये चमकीली होती है, लेकिन अन्य गुणों को देखा जाए तो अभ्रक के तार नहीं बनाए जा सकते, अभ्रक के चोट करने पर ये टूट जाती है, अभ्रक विद्युत की कुचालक होती है। तो अन्य गुणों को भी ध्यान रखा जाएगा। सिर्फ एक गुण के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई तत्व धातु है या अधातु। तो आधात्मिक खनिज के बारे में हमने देखा कि वे खनिज जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते उन्हें अधात्मिक खनिज का नाम दिया जाता है।
वही नंबर 3 आता है लास्ट, ऊर्जा खनिज। नाम के अकॉर्डिंग वे खनिज जिनमें ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वे खनिज जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा खनिजों के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, शक्ति प्राप्त की जाती है। प्राचीन समय में विभिन्न प्रकार के इंजन और मशीनों को चलाने के लिए कोयले की शक्ति का ही इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि अब विद्युत के माध्यम से चल रहे हैं विभिन्न प्रकार की मशीनें, लेकिन इससे पहले मशीनों का उपयोग जो किया जाता था वो कोयले के माध्यम से ही किया जाता था। समय बीता और पेट्रोल और डीजल का आगमन हुआ। आज भी हमारे विभिन्न प्रकार की मशीनें, वाहन आदि के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल का ही उपयोग किया जाता है शक्ति के साधन के रूप में, ऊर्जा के साधन के रूप में। तो ऊर्जा खनिज वे खनिज जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। तो आज हमने खनिजों के बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल की कि खनिज जमीन से खोदकर निकाले गए वे समस्त पदार्थ जिनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है खनिज कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, आधात्मिक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज जिनमें धातु के गुण पाए जाते हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं। आधात्मिक जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते अधात्मिक खनिज कहलाते हैं। वहीं ऊर्जा खनिज वे खनिज जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है ऊर्जा खनिज